चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कोंकण का वो जंगल जहाँ यादें जिंदा हो जाती हैं। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका, हरियाली, पहाड़, बारिश की खुशबू और चारों तरफ फैला सुकून। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सुंदरता ज़्यादा होती है वहाँ साए भी गहरे होते हैं। कोंकण के एक छोटे से गांव में एक जंगल है जिसे गांव वाले मौन वन कहते हैं। ना वहाँ कोई पक्षी बोलता है, ना दिन में कोई जाता है, और रात रात तो उस जंगल की होती ही नहीं। कहानी शुरू होती है माया से। माया मुंबई में पली बढ़ी एक लड़की जो 18 साल बाद अपने गांव लौटी थी। बचपन में एक हादसे के बाद उसे शहर भेज दिया गया था और उसके बाद गांव से उसका रिश्ता टूट सा गया था। गांव पहुंची तो अजीब बात ये थी, हर कोई उसे पहचान रहा था लेकिन माया किसी को नहीं पहचान पा रही थी। उसी भीड़ में एक लड़का था, नितिन। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी, जैसे वो माया को बहुत अच्छे से जानता हो। तो मुझे सच में भूल गई? नितिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। माया ने बस सिर हिला दिया। जंगल की ओर पहला कदम। शाम होते होते माया को अकेलेपन से घुटन होने लगी। शहर की आदतें थी, उसे थोड़ी देर शांति चाहिए थी। नितिन ने कहा, गांव से थोड़ा दूर एक पुराना रास्ता है, कोई उधर नहीं जाता। माया मान गई, लेकिन उसने ये नहीं जाना था कि वो रास्ता मौन वन की तरफ जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, हवा भारी होने लगी। माया को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़, पर मुड़कर देखती तो कोई नहीं। फिर अचानक उसे धुएं की गंध आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी दूर एक टूटी हवेली दिखाई दी। हवेली की छत पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। माया चिल्लाई, वहाँ से हट जाओ, गिर जाओगे। बच्चा मुस्कुराया और बोला, जब मैं गिरा था तब तुमने नहीं रोका था। माया के हाथ कांपने लगे। अगले ही पल बच्चा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही माया नीचे पहुंची, उसका सर घूम गया। उसे याद आया, 18 साल पहले वो इसी जंगल में खेलते हुए गिरी थी। उसके साथ नितिन भी था, लेकिन उस दिन सिर्फ माया को बचाया गया था। नितिन, वो वहीं मर गया था। अंधेरे से आवाज़ आई, इस जंगल ने मुझे अपनाया है माया, और अब ये मेरी दुनिया है। नितिन सामने खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थी, आवाज़ भारी और ठंडी। माया किसी तरह घर पहुंची। दादी पहले से जानती थी। उन्होंने कहा, मैंने एक जान बचाई और एक को अधूरा छोड़ दिया। अधूरी आत्माएं माफ़ नहीं करती। अगली सुबह माया गांव छोड़कर चली गई, लेकिन जाते वक्त कार के शीशे में उसने देखा, मौन वन के किनारे नितिन खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कुछ गलतियां वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती, कुछ मौतें सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो यादों में ज़िंदा रहती हैं। और कभी कभी जो हम भूल जाते हैं वो हमें भूलता नहीं। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी माया और नितिन की कहानी? अगर आपको नितिन की कहानी का दूसरा पार्ट देखना है तो ज़रूर बताइएगा, या फिर उसका पास्ट जानना है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा, बस आपको स्टोरी मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।